हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके एंड करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्लैट 23 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि इंडिया के पहले प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट का नाम क्या है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको आ गया होगा इसका आंसर। द आंसर इज ऑप्शन सी, विक्रम एस। ये लिफ्ट ऑफ किया गया था इसरो के लॉन्च पैड जो श्रीहरिकोट में है वहां से। इसको डेवलप किया था एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। एंड ये 6 मीटर टॉल व्हीकल था जो पीक पे पहुंचने के बाद स्प्लैश हो गया इन द बे ऑफ बंगाल आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ इट्स लॉन्च। इस मिशन का नाम रखा गया था प्रारंभ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्लैट एग्जामिनेशन में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने डेवलप किया, कहाँ से लॉन्च किया गया, मिशन का नाम क्या था, क्या कैरी किया गया उस व्हीकल में, दैट इज आस्क्ड। एंड उसका नाम जो रखा गया है वो किसके पीछे रखा गया है। तो यहाँ पे विक्रम एस ये नाम दिया गया है आफ्टर विक्रम साराभाई जो हमारे कंट्री के स्पेस प्रोग्राम के फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है इंडिया केम 2022 का कॉन्फ्रेंस, जिसका करेक्ट आंसर है यस, यू गेस्ड इट राइट, न्यू दिल्ली। तो मनसुख मंडविया ने इनॉग्रेट किया था इंडिया केम 22 2 नवंबर 22 में प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, जहां पे थीम था उसका विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने लॉन्च किया है एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो वो कौन सा टाइप लॉन्च किया गया है उसके पायलट फेज में। द करेक्ट आंसर इज होलसेल। तो आरबीआई जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है उसने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म जहां पे लॉन्च किया गया है उसको बोला गया है एनडीएसओएम सीबीडीसी। तो सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आरबीआई ने बोला है कि ये यूज किया जाएगा होलसेल डिजिटल रुपी सेटलमेंट करने के लिए, जो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्पेसिफिकली, उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए। तो हमारे देश की 9 प्रोमिनेंट बैंक्स जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक एक्सेट्रा इसमें आइडेंटिफाई करी गई है जो पार्टिसिपेट करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एससीओ समिट 22 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। 22, द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम डिसंबर 1 22 G20 का प्रेसिडेंसी जो है वो भी इंडिया के पास आ रहा है। एंड नेक्स्ट ईयर एससीओ का प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास ही आने वाला है। तो ये एससीओ है क्या, एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सन 2001 में फाउंड किया गया था। तो 2002 में एससीओ चार्टर साइन किया गया जो इनफोर्स आया इन द ईयर 2003। तो ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। तो अगर फाउंडर मेंबर्स की बात करें तो चाइना, रशिया एंड दूसरे 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज के टाइम पे अगर बात करें इसके मेंबर्स की तो चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो फाउंडर कंट्रीज थी वो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो रशियन एंड चाइनीज इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और चेयरमैनशिप हर साल रोटेशन में मेंबर स्टेट्स को जो है वो रोटेट करके दिया जाता है। तो इस बारी उज्बेकिस्तान के पास था और अब किसके पास आने वाला है, इंडिया के पास आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम कहां पे इनॉग्रेट किया गया, कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम जिसका नाम है गयाजी डैम। ये इनॉग्रेट किया गया फाल्गु रिवर पे। तो बेसिकली इट इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ द सैंड ड्यून्स। ये इनॉग्रेशन के साथ साथ उन्होंने एक स्टील फुट ब्रिज का भी जो है इनॉग्रेशन किया जो
पितृपक्ष मेला में लोग आएंगे उनके कन्वीनियंस के लिए। तो अगर इस डैम की बात करें तो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है ₹324 करोड़ और इसका गाइडेंस जो है IIT रूरकी से मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा काफी ज्यादा, क्योंकि एज वी ऑल नो करंटली वर्ल्ड में कहीं ना कहीं खतरा चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशंस भी अराइज हो रही है, वॉर ऑलरेडी चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो ये एक ऐसा डे है जो अगेंस्ट है न्यूक्लियर डे के, दैट इज वाई द डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 29 अगस्त। ये एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2009 में अपनी 64th सेशन में। तो ये रेजोल्यूशन को इनिशिएट किया था कजाकिस्तान ने। ये क्यों किया था? बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज सेलिब्रेटिंग द 18th एनिवर्सरी of closing of USSR controlled सेमीपक्सल न्यूक्लियर टेस्ट साइट 1991 में जो बंद करा गया था उसको। तो फर्स्ट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व किया गया 29 अगस्त 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो दैट इज NCRB रिपोर्ट के द्वारा कौन सी सिटी इंडिया में सेफ डिक्लेयर करी गई है 2021 में? द करेक्ट आंसर इज कोलकाता। इसने टॉप किया है विद द लीस्ट नंबर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर लैक ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जहां पे मेट्रोपोलियन सिटीज की बात करें तो हमारे देश में 4 मेट्रोपोलिटन सिटीज है, दैट इज मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता। तो उसके हिसाब से NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से कोलकाता ने टॉप किया है। नेक्स्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, आप सबको आंसर अभी तक आ ही गया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था ताकि सारे जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको एक ऑप्शन मिल सके, या तो जो राशन कार्ड होल्डर्स के बेनिफिशियरीज हैं उनको ऑप्शन मिल सके अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कि वो अपनी एंटाइटलमेंट्स इंडिया में कोई भी प्लेस से ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने साइन किया है कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स अपनी कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ? जिसका करेक्ट आंसर है यस, यू ऑल गेस्ड इट राइट, दैट इज बांग्लादेश। एंड इंडिया ने 24 अगस्त 2022 में साइन किए थे ये कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट प्रोजेक्ट इंक्लूड करता था फॉर द कंस्ट्रक्शन न्यू ब्रॉड गॉज का बिटवीन खुलना एंड दरसाना, एंड दूसरा था फॉर द कन्वर्जन ऑफ मीटर गॉज लाइन इनटू अ ड्यूअल गॉज लाइन जो है परबतपुर एंड कोयना के बीच में। रिसेंटली बांग्लादेश के PM इंडिया में विजिट किए थे। दोनों देशों के बीच में सितंबर के महीने में 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी साइन हुए हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है इन कोवैक जो इंडिया का पहला इंट्रा नस्ल कोरोना वैक्सीन है? करेक्ट आंसर इज भारत बायोटेक। तो DCGI ने, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कंट्री का पहला इंट्रानसल कोविड-19 वैक्सीन जो रेस्ट्रिक्टेड है इमरजेंसी यूज के लिए जिनकी एज 18 साल से ऊपर है। ये वैक्सीन इनकोवैक डेवलप करी गई है भारत बायोटेक के द्वारा, एंड ये दुनिया की सेकेंड वैक्सीन है आफ्टर कैंसिनो बायोलॉजिक्स। तो ये कैंसिनो बायोलॉजिक्स क्या हो गई? दुनिया की पहली नस्ल वैक्सीन, और इनकोवैक हो गई दुनिया की सेकेंड वैक्सीन। तो ये कैंसिनो बायोलॉजिक्स वैक्सीन जो है वो चाइना में बनाई गई है और वहीं पे उसको रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which is the first हर घर जल certified state in India? अगेन हर घर जल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है. सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जिसका करेक्ट आंसर है गोवा. तो गोवा पहला स्टेट बना है कंट्री में जो हर घर जल सर्टिफाइड है. हर घर जल का मतलब है कि हर एक घर में नल से पोर्टेबल वाटर, मतलब ऐसा वाटर जो पिया जा सकता है, वो सप्लाई किया जाएगा. तो गोवा पहला ऐसा स्टेट बना हमारे देश में. एंड दादरा एंड नागर हवेली अलोंग विथ दमन एंड दीव बनी पहली सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी. तो ये जल जीवन मिशन अनाउंस किया गया था 2019 में, जिसका एम है पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड करना, अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करना और रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करना हर एक रूरल हाउस होल्ड में बाय द ईयर 24. तो 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड हमारे देश के यहाँ पे इसी इनिशिएटिव के अंडर लाए गए हैं और कनेक्ट किए जाएंगे विद द फैसिलिटी ऑफ क्लीन वाटर थ्रू द pipelines. Next question है, what is the theme of the World Water Week 22? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीइंग द अनसीन, मतलब कि वैल्यू ऑफ वाटर. तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाटर वीक हर साल. तो ये साल सेलिब्रेट किया गया वो 23 अगस्त से लेकर सितंबर 1 तक, और इसका थीम था सीइंग द अनसीन, दैट इज द वैल्यू ऑफ वाटर. इसका मेन एम है कि ट्रांसफॉर्म करना है ग्लोबल वाटर चैलेंजेस को. That's it guys, do like this video, and if you have any doubts you can contact on the number which you can see on your screens, or you can mention it in the comment box below. All the best for the CLAT examination.